नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूएसआर एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन ए है पीला, बी है बैगनी, सी है नीला, डी है हरा। तो दोस्तों सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है बैगनी का। अगला प्रश्न है, निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है? तो ऑप्शन ए है पराबैंगनी, बी है अवरक्त, सी है एक्स किरण, डी है वाई किरण। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होती है दोस्तों एक्स किरण की। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किसने की थी? तो ऑप्शन ए है एडिसन, ऑप्शन बी है रोमर, सी है फैराडे, डी है वेबर। तो दोस्तों सर्वप्रथम प्रकाश की चाल ज्ञात की थी रोमर ने। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है? ऑप्शन ए है लेंस और प्रकाश के बीच, बी है फोकस के बाहर, सी है वक्रता केंद्र पर, डी है अनंत पर। तो दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु रखी जाती है लेंस और प्रकाश के बीच में। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तब? ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, बी तरंगदैर्घ्य घटती है, सी आवृत्ति बढ़ती है, डी कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है तो तरंगदैर्घ्य घट जाती है। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है? तो ऑप्शन ए हीरे से कांच में, बी जल से कांच में, सी वायु से जल में, डी वायु से कांच में। तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होता है जब प्रकाश हमारा हीरे से कांच में जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है प्रकीर्णन, डी है व्यतिकरण। तो दोस्तों प्रकाश तंत्र कार्य करता है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर आधारित है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, सी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, डी सभी। तो दोस्तों परमाणु रिएक्टर आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु बम आधारित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन, बी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, सी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, डी सभी। तो दोस्तों जो परमाणु बम होता है वह अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है? तो ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन, बी है नाभिकीय संलयन, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन बम होता है वह आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं? ऑप्शन ए एक संयोजी, बी त्रिसंयोजी, सी पांच संयोजी, डी चतुर्थ संयोजी। तो दोस्तों सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं चतुर्थ संयोजी। अगला प्रश्न है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है? ऑप्शन ए लंबाई पर, बी पदार्थ पर, सी क्रॉस सेक्शन एरिया पर, डी इन कोई नहीं। तो दोस्तों जो तार की प्रतिरोधकता होती है वह पदार्थ पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो ए है प्रकाश, बी है ध्वनि, सी है विमान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मैक संख्या होती है वह प्रयोग की जाती है विमान की चाल निर्धारित करने के लिए। अगला प्रश्न है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी है नाइट्रिक अम्ल, डी है आसुत अम्ल। तो दोस्तों जो एक बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है वह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल।
अगला प्रश्न है, प्रकाश की तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है रदरफोर्ड, सी है हाइगेंस, डी है वेबर। तो दोस्तों प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था हाइगेंस ने। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।